ठीक है। तो ये है श्रीला प्रभुपाद जी जब छोटे थे, जब श्रीला प्रभुपाद जी, तो उस समय की ये फोटो है जहाँ पे जब रथ यात्रा निकलती थी जब पुरी में, तो वे भी अपने घर से सुभद्रा जी, बलराम जी और कृष्ण जी की को पालकी में बैठा के अपनी रथ यात्रा निकालते थे। छोटी जब प्रभुपाद जी छोटे थे तब उनकी फोटो है ना। ये कौन है? प्रभुपाद जी के गुरु हैं। और ये जब प्रभुपाद जी यंग थे, तो ये प्रभुपाद जी का जो है रूप है जब वो यंग थे, तो उस समय इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी गुरु जी से। और उसके बाद जो है प्रभुपाद जी जब इनके गुरु का आदेश हुआ कि जाइए आप प्रचार प्रसार कीजिए, श्री हरि कृष्ण का, श्री कृष्ण भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कीजिए, तो हर जगह जाते थे और प्रचार प्रसार इसी प्रकार से ये करते थे। ठीक है। ये वही कहानी है कि प्रभुपाद जी के गुरु का आदेश था कि आप जाइए और विदेशों से प्रचार प्रसार स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश है बहुत अच्छी थी। तो क्योंकि इंडिया में उन्होंने बहुत प्रयास किया था अब 1965 के पहले, 1965 के पहले, लेकिन कुछ उतना हो नहीं पाया भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार। क्योंकि उस समय क्या था कि हम लोग विदेशियों को बहुत फॉलो करते थे, विदेशी लोग जो करते थे हम लोग भी वो करने की कोशिश करते थे, तो सारी चीजें हम ज्यादा फॉलो करने लगे थे विदेशियों को, है ना। तो प्रभुपाद जी के गुरु का आदेश था कि आप अमेरिका जाइए, अमेरिका से प्रचार प्रसार कीजिए, और वहां के लोगों को जब यहाँ लाएंगे आप, और जब यहाँ के लोग अमेरिका के लोग को देखेंगे भक्ति करते हुए, तो वे भी स्वतः ही भक्ति करना स्टार्ट कर देंगे। और वही हुआ। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उनका एक जहाज चलता था और अमेरिका जाता था। तो उन्होंने अमेरिका अपनी शिष्या से कहा कि मुझे इस जहाज में जाना है अमेरिका, जलदूत जहाज का नाम था। तो उनकी शिष्या ने कहा कि प्रभुपाद जी, अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है, आपकी उम्र 69 ईयर्स है, उस समय इनकी उम्र 69 ईयर्स थी, तो 69 ईयर्स की उम्र में आप वहां की ठंडी सहन नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरे गुरु का आदेश है, मुझे भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। फिर आखिरी में प्रभुपाद जी इस जहाज में बैठ के गए, और इनको 2 दफा हार्ट अटैक भी आया इस जहाज में, है ना। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कृष्ण की जो इच्छा होती है, भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है उसको कुछ होता नहीं। भगवान को इनके द्वारा बहुत सारे काम करवाने थे, तो 2 हार्ट अटैक आया लेकिन सकुशल बच गए, और अमेरिका में गए, और वहां पे भगवान के नाम का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान के भजन गाते थे, अपने हाथ से प्रसाद बना के भगवान जितने भी लोग आसपास के थे उन सबको खिलाते थे भगवान का प्रसाद, है ना। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो मानने वाले हैं, इनसे इनके जो शिष्य हैं वो बढ़ते गए, है ना। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 1 साल के भीतर ही अमेरिका में पहला मंदिर इस्कॉन का बन गया। और उसके अलावा भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, धीरे धीरे फ्रॉम अमेरिका अलग अलग देशों में, अलग अलग पार्ट्स में फैलता गया, है ना। और आज बहुत सारे मंदिर है भगवान कृष्ण के, है ना। तो इस तरीके से ये जो इस्कॉन की स्टार्ट हुई थी, इस्कॉन की स्थापना की जो स्टार्टिंग है यहीं से हुई थी, जब 1965 में जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने पहला टेम्पल अमेरिका में स्थापित किया था। जब श्रीला प्रभुपाद जी इतना भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहां के जो मेयर थे, ये कौन है मेयर, कहाँ के? अमेरिका के जो मेयर थे, वे इनसे मिलने आए थे कि किस प्रकार से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को भक्ति के ओर आप ले जा रहे हैं। तो वहां के मेयर इनसे मिलने आए थे, इनसे प्रभावित हो गए। प्रभुपाद जी ने अपनी सबसे पहली बुक लिखी थी बैक टू गॉड हेड, भगवान तक कैसे जाएं, ये पहली उनकी बुक थी प्रभुपाद जी द्वारा। और बहुत ज्यादा फेमस हुई थी अमेरिका में, बहुत ज्यादा सेल हुआ था इस किताब का। तो इस किताब से बहुत सारे लोग भगवान तक कैसे जाएं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश की, और उसके बाद प्रभुपाद जी से जुड़ते गए। और इस किताब के बाद बहुत सारी किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं उसके तात्पर्य के साथ बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है प्रभुपाद जी द्वारा। उसके अलावा कई किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं जो कि हमारे लिए लिखी हैं, जिससे हम जान सके भगवान कौन है और भगवान के हम और करीब जा सके। तो ये सब किताब प्रभुपाद जी ने ही लिखी है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो इस्कॉन टेम्पल है पूरी दुनिया में कैसा कैसा है। अभी जो है आप मंगलुरु से जुड़े हैं, इस्कॉन मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, वहां से आप जुड़े हैं। तो इस्कॉन मंगलुरु के राधा कृष्ण गोविंद जी का ये डिटी है, तो हम सबको इनको प्रणाम करना चाहिए। और आगे जितने भी टेम्पल हैं हम सब दिखाएंगे। ये इस्कॉन मंगलुरु के राधा कृष्ण गोविंद जी हैं, जिनके आगे आप संकल्प लेंगे आज। ये आपके यूएसए यानी अमेरिका का जो मंदिर है राधा कृष्ण गोविंद का, देख सकते पूरे सोने का बना हुआ है, कितना भव्य विशाल मंदिर है अमेरिका में राधा कृष्ण गोविंद का।
तो ये अमेरिका में है स्थित इस्कॉन का। ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में बना हुआ है आपका, बेडफोर्ड में। ये आपका भक्ति वेदांत मैनोर, वहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे इस्कॉन का एक मंदिर बना हुआ है। ये वहाँ के राधा कृष्ण गोविंद की वहाँ पे डेटी है। जब भी कोई भी तरह का फेस्टिवल होता है, जब जन्माष्टमी होती है, जब भी होली होती है, तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने देश विदेश से कितने भी भक्त वहाँ पे आते हैं और उस फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं। ये साउथ अफ्रीका के डरबन का, साउथ अफ्रीका का इस्कॉन का मंदिर है, जहाँ और वहाँ के राधा कृष्ण गोविंद जी का ये डेटी है। ये मायापुर, वेस्ट बंगाल मायापुर का है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। उनका नवद्वीप वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ था। और वहीं पे ये एक आप कह सकते हैं हेड ऑफिस है ना। ये हेड ऑफिस है आपका इस्कॉन बेंगलुरु का। और मतलब इस्कॉन के जितने भी इस्कॉन टेम्पल है दुनिया भर में, सबका हेड ऑफिस कहाँ है? मायापुर वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और उसके बाद जो है उनके ही प्रेरणा से, उनके ही प्रेरणा से जो है प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। तो प्रभुपाद जी कहाँ से बिलोंग करते थे? बंगाल से बिलोंग करते थे। इसलिए जो टेम्पल है बंगाल का बहुत भव्य टेम्पल है। कभी आप जाइएगा मायापुर, बहुत भव्य विशाल टेम्पल वहां पे बना हुआ है। प्रभुपाद जी कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से थे, भारत के। और उसके बाद वो अमेरिका गए और अलग अलग देशों में भगवत नाम का प्रचार प्रसार किया। ये मंगलुरु के डीटी हैं और ये श्रीला प्रभुपाद जी हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी इस्कॉन के टेम्पल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक जगह जो है कृष्ण राधा कृष्ण की जो डीटी रखी रहती है, मूर्ति रखी रहती है। और उसके जस्ट सामने जो है प्रभुपाद जी की मूर्ति रखी रहती है। तो सबसे पहले हम राधा कृष्ण गोविंद को नमन करते हैं, फिर अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। तो ये हर इस्कॉन के टेम्पल में आपको मिल जाएगा। अब इस्कॉन जो बेंगलुरु है कहाँ पे स्थित है, ये एड्रेस है इस्कॉन बेंगलुरु का। कोई अगर कर्नाटक में रहता है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल, कोकोनट गार्डन रोड, टोल गेट, गार्डन, मैंगलोर, कर्नाटका, है ना ये। और वहाँ के जो आपका प्रेसिडेंट है वो है हिज ग्रेस नाम निष्ठादास प्रभु जी। और जिनके ग्रेस से आप ये भगवद गीता ऑनलाइन सुन पा रहे हैं। इन्हीं का आइडिया था कि ये जब पेंडेमिक आया था, कोरोना आया था, तो क्योंकि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, भगवत गीता ले रहे हैं, ये सारी क्लासेस टेम्पल में दी जाती है। टेम्पल में सारी चीजें टीचिंग्स दी जाती है ना। अभी भी सभी टीचिंग्स टेम्पल में ही दी जाती है। लेकिन इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा नाम निष्ठादास प्रभु जी जो प्रेसिडेंट है टेम्पल के, उन्होंने स्टार्ट किया था 2020 से। फ्रॉम जून 2000 अप्रैल मई 2020 से उन्होंने स्टार्ट किया था कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। और ये जो आप बैच है, ये 23rd बैच है आपका, 23वां बैच। मैं खुद 13 बैच में मैं इस्कॉन से जुड़ा था। और वहां से मैंने सारी चीजें गीता वगैरह पढ़ी है, मैंने सब कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो अभी आप लोग जो है 23वें बैच में, 23rd बैच में आप लोग हैं। तो अभी आप जब आप 23rd में हैं तो कई लोग, कई लाख करोड़ों लोग इस भगवत गीता का ऑनलाइन क्लास को ले चुके हैं और अपने जीवन में भगवान को इंक्लूड कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी भगवान से जुड़े रहें। ठीक है। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। इसे महात्मा गांधी द्वारा आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था। और यह दुनिया भर के कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। कई नेता भगवत गीता को प्रेरणा की पुस्तक मानते हैं, है ना। और एक महाकाव्य ग्रंथ है। और हमारे सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर जो है इस भगवत गीता में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी कहते थे, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं उन्हें हर दिन इससे एक नया आनंद और नए अर्थ प्राप्त होंगे, ऐसा गांधी जी कहते थे। ये कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। ये कहते थे कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, ये भी भगवत गीता पढ़ते थे, तो ये कहते हैं कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और इसके बारे में सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया होगा, तो बाकी सब कुछ इतना फालतू मतलब कि कैसे बनाया होगा, तो इस सोच की ही मैं अलग तरह का फील करता हूँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ते थे। और दोनों लोग की भगवत गीता, दोनों लोग के व्यू, दोनों लोग के विचार भगवत गीता के यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इस्कॉन की भगवत गीता यथारूप का अनुसरण क्यों करें? आखिर इस्कॉन की भगवत गीता क्यों पढ़ें? और बहुत सारी भगवत गीता आती है, गीता प्रेस की आती है, बहुत सारी भगवत गीता आती है। क्यों इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ें? कारण ये है, सबसे पहले दो भगवत गीता के बारे में मैं आपको कहूंगा। एक आप गीता प्रेस गोरखपुर वाला सुने होंगे, है ना। तो भी भगवत गीता लोग खरीदते हैं, अच्छी भगवत गीता लेनी चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि वो एक सांसारिक व्यक्ति द्वारा लिखी गई।
भगवान ने जो भी श्लोक बोले हैं उसका ट्रांसलेशन सिर्फ हिंदी में किया गया है। उनका जो अगर हम उनके पीछे देखें तो वो गुरु से, किसी गुरु से उन्होंने नहीं किया है, वो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत को बस हिंदी में ट्रांसलेट किया है। उन्होंने किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, किसी गुरु के द्वारा उन्होंने भगवत गीता नहीं सुनी। और एक प्रभुपाद जी हैं, आप देख सकते हैं, कृष्ण जी के ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने अनेक शिष्यों को ज्ञान दिया, और उनसे ज्ञान प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, और प्रभुपाद जी ही भगवत गीता यथारूप लिख के हम सबको वही बता रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था। तो अब आप खुद निर्णय लीजिए कि क्या प्रभुपाद जी की भगवत के द्वारा लिखी गई भगवत गीता वो पढ़नी चाहिए कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा, जो कि एक सांसारिक व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, सिर्फ संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, वो पढ़नी चाहिए कि प्रभुपाद जी हर एक श्लोक को इतना डीप नरेशन करते हैं, इतना डीप पढ़ाते हैं, है ना, इतना डीप एक एक श्लोक के तात्पर्य के बारे में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हमारे जीवन से रिलेट करते हैं। और चूंकि आप सभी लोग यूथ हैं, आप सभी लोग ऐसे एज पे हैं जहाँ पे हम सभी लोग एक ऐसा डायरेक्शन चाहते हैं, एक ऐसा गाइडेंस चाहते हैं कि हम अपने लाइफ को उस ओर ले जाएं, क्योंकि ये ही एक एज हमारी होती है कि हम अपने लाइफ को बना सकते हैं या अपने लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी द्वारा हर एक श्लोक में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हम सभी के लिए, उसको अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसलिए इस्कॉन की भगवत गीता हमको पढ़नी चाहिए। यहाँ से बहुत कुछ हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है, और जो भी गुरु परंपरा के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं, हमारे जीवन से क्या रिलेशन है, हम अपने जीवन की समस्याओं को भगवत गीता से कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारी चीजों से संबंधित चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको इस्कॉन की भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अब गीता एक विशाल ग्रंथ है, क्योंकि गीता में तो 18 अध्याय हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे श्लोक भी हैं। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर। टोटल भगवत गीता में 700 श्लोक है। अगर एक एक श्लोक को अच्छे से हम पढ़ने लगेंगे ना, तो भी हमें 18 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 18 अध्याय को 18 दिन में बांट देते हैं। हर अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन का क्या मंतव्य है, अर्जुन क्या कहना चाह रहा है, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। उन्हीं पे हमारा फोकस रहेगा, और किसी पात्र पे फोकस नहीं रहेगा, और किसी कैरेक्टर पे फोकस नहीं रहेगा। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण और अर्जुन जी पर रहेगा। अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण उसका उत्तर क्या दे रहे हैं, इस पे अगर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे तो 18 दिन में आराम से सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। गीता के हमारा उद्देश्य क्या है, गीता के गहन अध्ययन के लिए अपनी तैयारी करें। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम देखें। अब देखिए कि किस तरीके से हमारा क्लास चलेगा। हर दिन 1 घंटे की क्लास होगी, हर दिन एक चैप्टर होगा। जैसे कल से चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 18 दिन आपका चैप्टर 18 समाप्त हो जाएगा, है ना। हर चैप्टर का जो भी सार रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण का उसका क्या उत्तर देते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगा, मैं यहाँ पे कहूंगा आप लोगों को हैंड रेस करने के लिए, आप सभी लोग यहाँ पे हैंड रेस करेंगे। ठीक है, हैंड रेस करने के बाद जो भी आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप हैंड रेस करके अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न लिख सकते हैं, तो जिससे मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत जाके आप अपने क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। अभी मैं बताऊंगा क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, है ना। तो तुरंत जाके अपना क्विज अटेम्प्ट कीजिए, जिससे हर चैप्टर का जब आप क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे और 18 डेज का जब आप 18 क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो जो भी क्लास के में बताया जा रहा है सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करें। अभी आप लेवल 1 कर रहे हैं भगवत गीता का, 18 दिन में हम कंप्लीट कराएंगे लेवल 1। जैसे आप लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, फिर आपका श्रद्धावान सेरेमनी होगा। श्रद्धावान सेरेमनी में आप इस्कॉन बेंगलुरु के जो राधा गोविंद हैं उनके सामने आप संकल्प लेंगे कि मैं आज से जब आप 18 दिन कंप्लीट कर चुके होंगे, कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा। एक माला में 108 बीट होते हैं। हरे, और जाप क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी माला का जाप करना है। जब आप इस माला का जाप करेंगे, उसके बाद श्रद्धावान के बाद आप लेवल 2 में पहुंच जाएंगे, और आप कहलाएंगे कृष्ण सेवक। ठीक है, जब आप कृष्ण सेवक के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको फॉलो करेंगे, अभी आप 18 दिन में भगवत गीता पढ़ते हैं, जब आप कृष्ण सेवक बन जाएंगे तो एक हफ्ते में एक चैप्टर कराया जाएगा। ठीक है, ये कृष्ण सेवक में आप रहेंगे। जैसे आप लेवल 2 क्लियर करेंगे, लेवल 3 में आएंगे कृष्ण साधक, यहाँ पे 1 महीने में एक चैप्टर आपको कराया जाएगा।
जब आप इतना लेवल 3 कर लेंगे, फिर आपको अगर लगता है कि हमें गुरु मंत्र चाहिए, है ना, अगर हमें गुरु का आश्रय चाहिए, तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी का आश्रय मिलेगा आपको, है ना, श्री गुरु जी का चरण आप शेल्टर मिलेगा, और उसके बाद आपको हरि नाम दीक्षा दे दी जाएगी, गुरु मंत्र दे दिया जाएगा। फिर अगर आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टेम्पल में सेवा करना चाहते हैं, है ना, जो एज ए पुजारी आप टेम्पल में जाना चाहते हैं, तो उनको मतलब कि ब्राह्मण दीक्षा भी दी जाती है, तो भी आप चाहें तो यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेप है, 1 बाय 1 आप एक एक स्टेप लेके ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप आप लेंगे। एक पहले अब जानिए भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, आपके जीवन से सारी चीजें कैसे रिलेटेड है, उन सारी चीजों का आप पहले जानिए। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे आप जानेंगे, और एक एक लेवल जो है आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करते हैं आपको, और आपको बता दें कहाँ पे क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कहाँ जाना है, इस्कॉन बेंगलुरु की साइट है, iskonbengaluru.com। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपकी यहाँ पे साइट खुल के आएगी। इस्कॉन बेंगलुरु आप खाली टाइप भी कर दीजिएगा तो गूगल में आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा आपको। अब एक एक करके बताते हैं आपको। आपको क्या क्या चीज मिलेगी, एक एक चीज हम यहाँ पे बता देते हैं। जो भी लिंक है वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से उसको करिएगा। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी प्रभु। जी जी, तो आप ई बुक जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ये साइट खुल गया। अब साइट में क्या क्या करना है, एक चीज मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, अगर आपको साइट जी साइट शो नहीं हो रही है प्रभु जी स्क्रीन पे। एक सेकंड, ये भी शो हो रही है ना? माता जी शो हो रही है शायद। यस यस प्रभु जी ठीक यस। है, तो अब ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको ई बुक मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज। हम यहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रजिस्टर्ड पे जाइएगा, सबसे पहले इस्कॉन बेंगलुरु पे जाएंगे, गूगल से आप इस्कॉन बेंगलुरु पे क्लिक करेंगे, ये साइट खुल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप रजिस्टर पे जाएंगे और फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी किताब रहेंगी, है ना, जो भी लेवल आप अगर लेवल 1 करना है तो लेवल 1 की किताब जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगी, उसका परचेस कर सकते हैं, है ना, या यहाँ से आप चीजें ले सकते हैं। फ्री रिसोर्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, फ्री रिसोर्स यानी जितने भी ई बुक्स हैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ्री रिसोर्सेज पे आप क्लिक करके आपका ई बुक खुलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको खुलने दीजिए, कुछ स्लो स्लो है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अब देखिए, ये लिंक आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा आपको। तो इस लिंक से क्या है कि आपको लेवल 1 की जो किताब है, जहाँ पे आपका साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, भगवत गीता एज इट इज, ये सारी चीजें आपको आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपके पास है तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको इस इस्कॉन की भगवत गीता लेनी चाहिए एज इट इज। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगी। वैसे आप हिंदी क्लास में तो हिंदी आप लीजिएगा। ठीक है,
तो ये सारी, और साथ में आपको एक जप माला भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जप माला, बैग के साथ जप माला भी मिलेगा। तो टोटल का कॉस्ट 600 रुपये पड़ता है। आप इसको खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं घर पे ही, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जो फ्री रिसोर्सेस आपको मिलने वाले हैं वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक किया, ये सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे जैसे आप आपको हिंदी में, आप हिंदी के, ठीक है, तो हिंदी पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपके जो भी लेवल का बुक रहेगा हिंदी में, वो सारी चीजें खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा भगवत गीता जो है यथारूप, ये पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई बुक आपको फ्री रिसोर्सेस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर आप चाहें तो वो चीजें ले सकते हैं। ये आपको भगवत गीता मिली है, ठीक है, ये भगवत गीता एज इट इज आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में भगवत गीता के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोका, 108 इंपॉर्टेंट श्लोका भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए, इसको याद करते रहिए, आप इसका मतलब समझते रहिए। तो ये सारी चीज आपको फायदा भी करती है, ठीक है। फिर आगे जितने भी फ्री रिसोर्सेस आपको यहाँ से मिल सकते हैं, है ना, जो भी प्रभुपाद जी के कुछ बुक्स भी यहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आ जाएगा सभी को, उसकी चिंता आप मत करिए, है ना। अब उसके अलावा क्या है, और चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्विज के लिए कैसे हम क्विज करें, ठीक है, सबसे पहले चीजें आती है। लेकिन क्विज के पहले थोड़ा बता दें कि आप लोग किताब कहाँ से खरीद सकते हैं। जो 600 रुपए की बुक बताइए, स्टोर पे जाइएगा, कोर्स मटेरियल पे जाइएगा। जैसे कोर्स मटेरियल पे आप जाएंगे, वो बुक पूरा खुल के आ जाएगा आपका, ठीक है। ये यथारूप, आप ये जो यथारूप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपका ई बुक आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड ऑप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो है आपका, यहाँ पे जो किताब आपको खरीदनी है, जैसे आप स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोर्स मटेरियल पे जाएंगे, ये पूरा खुल के आ जाएगा आपका, ठीक है। ये लेवल 1 का है, अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज, जहाँ पे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, भगवत गीता एज इट इज, ये तीनों चीज खुल के आ जाएगा, है ना। और ये चीज आप 600 रुपए की है, आपको जप माला भी मिलेगा, बैग भी मिलेगा। यहाँ पे आप बाय नाउ क्लिक करेंगे और अपना किताब खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ डोनेशन वगैरह करना हो तो आप डोनेशन कर सकते हैं, साइट पे जाके डायरेक्ट आप डोनेशन कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है अभी क्विज का, ठीक है। पूनम माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप अगर कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी नहीं है, कई लोग मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जाके रजिस्टर कीजिए अपने आप को, ठीक है। वो लिंक पूनम माता जी आप इनको लिंक शेयर कर दीजिएगा रजिस्टर करने का, जी जी t.ly सर। t.ly गीता वाला। तो वहाँ पे जी अपने सर। आप को जाके रजिस्टर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप साइट से कैसे अपने आप को दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब कि क्विज करने के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अभी माता जी लिंक शेयर कर देंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद यहाँ से मैं बताता हूँ क्विज के लिए कैसे रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, रजिस्टर्ड में आप देख सकते हैं क्या, क्विजेस, सेकंड नंबर पे क्या है, क्विजेस, इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो पूरा क्विजेस का पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब क्विज लिंक, ठीक है। अब आपका कौन सा लैंग्वेज है, आपका हिंदी लैंग्वेज है, आप किस पे क्लिक करेंगे, हिंदी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका एक अलग सा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड, ठीक है। जस्ट क्लिक कर दीजिए इस रजिस्टर्ड बटन पे। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी ये लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हिंदी में आए हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए जो मैम अभी जो शेयर करेंगी t.ly गीता, ये उन्होंने शेयर किया होगा, ये साइट से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो मैंने अभी शेयर किया है t.ly गीता। क्विज अटेम्प्ट करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए अपना यूजर नेम बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यूजर नेम मान लीजिए कुछ भी रख लीजिए, कृष्णा345, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए। अपना पहला नाम डाल लीजिए, मैं अपना नाम डाल देता हूँ शुभम। अपना लास्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, माथुर, ठीक है। फिर अपना ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए आप अपना। याद रखिएगा ये जो पासवर्ड है, इसी पासवर्ड और इसी ईमेल आईडी से आप अपना क्विज अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड नोट डाउन कर लीजिएगा। पासवर्ड आपको मेल आईडी का यूज नहीं करना है, आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपना यूजर नेम में ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड में अपना कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको याद रहे, ठीक है। और ये नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहाँ गए? सबसे पहले आप क्विज में गए, जैसे मैंने आपको बताया। रजिस्टर में जाएंगे, सेकंड नंबर पे क्विज रहेगा, क्विज खोलेंगे तो ये पूरा खुल के आ जाएगा। रजिस्टर पे आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल लीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, आपका ईमेल पूछेगा, ईमेल डाल दीजिए, और कोई भी एक पासवर्ड आप क्रिएट कर दीजिए जो आपको याद रहे। याद रखेगा ये ईमेल आईडी और पासवर्ड एकदम याद रखेगा। ईमेल आईडी पासवर्ड से ही आपका क्विज अटेम्प्ट होगा, यहीं से आप क्विज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आप क्लिक कर दीजिए, आई अलाउ। अगर मान लीजिए आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करता है तो कुछ चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, ट्रैफिक लाइट हो गया, वो सारी चीजें आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे क्लिक कर दीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पे है, मैं कोई और ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर वही आ जाएगा। कुछ ना कुछ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे चिमनी है तो चिमनी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे रजिस्टर में क्लिक करेंगे, अकाउंट कृष्णा345 जो भी आपका यूजर नेम रहेगा वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब आप क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप क्विज कर पाएंगे, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक कीजिए, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या डालना है, अपना ईमेल। ईमेल याद है आपको, आपने क्या डाला था? आपका जो भी ईमेल रहेगा वो आप डालेंगे। ये ईमेल आपने डाला, और पासवर्ड आपका ईमेल का पासवर्ड नहीं, आपने पासवर्ड अभी जो क्रिएट किया था, जो आपको मैंने कहा था नोट डाउन करने के लिए, वो पासवर्ड, ठीक है। और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके अकाउंट का, ठीक है। यू आर करेंटली लॉग इन एज कृष्णा345, यानी जो भी आपका यूजर नेम रहेगा, ठीक है। अब कहाँ पे आप जाएंगे, गो टू माई अकाउंट, ठीक है। तो आपके नाम का यहाँ पे आ जाएगा पूरा खुल के, ठीक है। अब देखिए, आप हिंदी के माध्यम से हिंदी वाला क्विज अटेम्प्ट करेंगे, या जो भी लैंग्वेज आप अटेम्प्ट करना चाहें, तो सारे के सारे लैंग्वेज यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है। तो अभी आपका डे 0 है, तो डे 0 में इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे नीचे एरो वालों को जैसे ही एक्सपेंड करेंगे आपका ये कोर्स आ जाएगा। आप पूरा इसको ओपन कर लीजिए, अंडरस्टैंड गीता कोर्स डे 0 हिंदी, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वाले पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका क्विज ओपन हो जाएगा। डे 0 पे क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करेंगे क्विज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर दीजिए, आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट क्विज पे आप पूरा क्लिक कर देंगे, क्विज आपका स्टार्ट हो गया। अब एक एक चीज आप मेरे को आंसर बताइए, 10 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके। 10 क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताइए कि मैंने आपको क्या बताया। अब बताइए, चैट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी? बताइए, ABCD कौन सा है? फटाफट आंसर लिखिए, मैंने जो बताया समझे हैं कि नहीं? ठीक है, ए है। अब क्विज आपको देना कैसे है, जैसे ये 4 ऑप्शन रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और चेक, नीचे आपका क्या रहेगा, चेक ऑप्शन रहेगा।
चेक पे क्लिक कर दीजिए। सही रहेगा आपका हरा हो जाएगा, गलत होगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप बताइए, क्या आपने हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? अभी अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, सभी चीज को मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी इसके बाद। तो उन चीजों को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने किया है? अगर आपने कर लिया है तो हाँ पे कर दीजिए। मैं बताता हूँ अगर इनकरेक्ट होता है तो कैसे आता है। ठीक है, अगर इनकरेक्ट होता है तो आपका यहाँ पे लाल आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वेबसाइट पे जो है कई लाख लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक लेता है। ट्रैफिक लेने से साइट थोड़ा स्लो चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देख सकते हैं अगर आपने गलत चीज सेलेक्ट किया तो लाल आ जाएगा, सही चीज यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो और उसके साथ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्विज है, क्या आपने हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के आधिकारिक फेसबुक पेज का अनुसरण किया है? जो सही रहेगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वो अपने आप ग्रीन हो जाएगा। अगर साइट थोड़ा लोड ले, मतलब कि थोड़ा टाइम ले रिस्पॉन्ड करने में, तो दिक्कत नहीं, क्योंकि साइट पे कई ट्रैफिक होते हैं, कई तरह का लोड होता है, क्योंकि कई लाख लोग एक साथ क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। फिर आगे, क्या आपने इस्कॉन बेंगलुरु वेबसाइट पर जाकर क्विज के लिए नामांकन किया है? ठीक है, इसी तरीके से आप क्विज देते जाएंगे। ठीक है, अभी इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पाठ्यक्रम के बारे में संदेह, कक्षा के समय में परिवर्तन, प्रश्नोत्तरी मुद्दों और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य चिंताओं के मामले में किससे संपर्क किया जा सकता है? किसी भी तरह का दिक्कत हो आप किससे संपर्क कर सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से संपर्क कर सकते हैं, मीटिंग में कोहोस्ट से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पर वॉलंटियर चैट सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं, सभी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से जो है आप अपना क्विज अटेम्प्ट करते जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट करते जाइए। कक्षा में क्या शिष्टाचार दिखाना चाहिए? नियमित रहे, कक्षा में सभी का सम्मान करें, कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप में संवाद करते समय शिष्टाचार का पालन करें। ये सारी चीजें अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी खाली मैं आपको बता रहा हूँ क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, राइट। यदि ये कोई आपका प्रश्न है, यदि मेरे पास कक्षा सामग्री या प्रश्नोत्तरी या किसी अन्य चीज के बारे में कोई प्रश्न है, तो आपको क्या करना चाहिए? कक्षा के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान अपने शिक्षक से पूछे, कक्षा के बाद अपना हाथ उठाकर अपना प्रश्न पूछे, चैट बॉक्स में प्रश्न लिखें, सभी चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यदि प्रश्नोत्तरी लेने के बारे में मेरा कोई प्रश्न है तो मुझे कैसे उत्तर मिलेगा? आप किसी से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पोस्ट किए गए निर्देशों का पालन करें। व्हाट्सएप पे रेगुलर देखिए, कई बार आपको लगेगा कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। व्हाट्सएप पे आप ही के लिए मैसेज आता है, कोई फालतू का मैसेज नहीं आता। आप ही के लिए मैसेज आता है, आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि क्लास शुरू होने वाला है, ये क्विज का लिंक क्या, जाके क्विज कर लीजिए, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो सारी चीज आप ही के लिए आती है। अगर आपको लगता है कि भाई व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज आते हैं, तो फालतू के मैसेज नहीं आते, सब आप ही की क्लास से रिलेटेड ही चीज आती है ना। तो कोई भी चीज आप कर सकते हैं, बस सेलेक्ट करते जाइए, आपका क्विज कंप्लीट होते जाएगा। पुस्तकों की आपूर्ति कैसे की जाएगी? ई बुक मुफ्त है, वेबसाइट पर हार्ड कॉपी मंगवाई जा सकती है। ठीक है, ई बुक मुफ्त है, अगर आपको खरीदना है, जैसे मैंने कहा कि आप बाई कर सकते हैं और हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। मैं अपना प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करूं? आपको क्विज समाप्त करना पड़ेगा, उसके बाद क्विज की साइट पर स्वचालित रूप से आपका डाउनलोड सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पूरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और जब क्विज कंप्लीट हो जाएगा, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिनिश क्विज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट कंपाइल होकर आ जाएगा, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो देखिए 9 आउट ऑफ 10 यानी 9 क्वेश्चन सही किया है, एक क्वेश्चन गलत हो गया है, 90% क्वेश्चन आपका सही है। आप इसको 3 बार क्विज दे सकते हैं, रीस्टार्ट क्विज करके दोबारा क्विज दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा देना चाहिए या कोई दिक्कत आ रही है आपको, तब दोबारा दे सकते हैं। कम से कम 50% नंबर लाने पड़ेंगे आपको क्विज क्वालिफाई करने के लिए, नेक्स्ट क्विज में जाने के लिए। जैसे कम से कम 10 में से 5 क्वेश्चन सही करने होंगे आपको, और 3 मौके मिलेंगे आपको क्विज करने के लिए। ठीक है, अगर आपने जो क्विज अटेम्प्ट किया है उसको देखना है, तो व्यू क्वेश्चन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को देख पाएंगे अच्छे से, जो जो आपने क्विज में जो जो आंसर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये तो पूरा हो गया क्विज का प्रोसेस। ठीक है, फिर से आप वापस चले जाइए इस्कॉन बेंगलुरु के साइट पे। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं थोड़ा। ठीक है, अब कुछ व्हाट्सएप कोड ऑफ कंडक्ट है। आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे,
तो कुछ चीजें को ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप पे। जो भी लोग हैं, है ना, उनसे रेस्पेक्टफुल से बात कीजिएगा। जितने भी एडमिन्स हैं आपको पोस्ट करते हैं कई तरह की चीजें, है ना, उनको कभी पर्सनल मैसेज नहीं करना है। यानी कि पर्सनल मैसेज करके फालतू की बात करें। अगर कोई दिक्कत आती है तब आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, फालतू की बातें आपको नहीं करनी है। जी, 18 दिन कंप्लीट हो जाएगा। जब आप 18 दिन तक क्विज कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपने आप एक बटन आ जाएगा, डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। उस पर क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आपके अकाउंट से ही आप लॉगिन करके ही सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने लॉगिन का प्रोसेस बताया। कभी भी ऐसा नहीं, कई एडमिन यहाँ पे हैं, है ना, किसी को रात को मैसेज नहीं करना है। एक टाइम होता है भाई, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, कभी भी आप रात 10 या सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 या 7 बजे तक मैसेज कर सकते हैं आप। फालतू का किसी को परेशान नहीं करना है, व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है किसी को। व्हाट्सएप कई तरह की इंडिपेंडेंस रहती है, लेकिन आपको उसको मिस यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हुए पाए गए या कोई एडमिन आपको रिपोर्ट करता है तो इमीडिएटली आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाएगा और क्लास से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस चीज का एकदम ध्यान रखें कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एकदम एक डेकोरम बनाए रखें आप लोग, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि आखिर भगवत गीता के बारे में क्या उनको सीखने को मिलता है। एक मीना गौतम जी हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से हम इस्कॉन बेंगलुरु नहीं गए, लेकिन वास्तव में इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा जो वर्चुअल क्लास चलाए गए, जो आप लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसको वर्चुअल क्लास ही करते हैं, जो इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा चलाया जा रहा है क्लास, और इससे हम जुड़े हैं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से। और विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान कृष्ण चेतना की हमारी आध्यात्मिक यात्रा में इसके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से, जो कि निःशुल्क है। मैं बधाई देती हूँ मंदिर के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित समर्पित शिक्षकों की, उनकी टीम को, जो अद्भुत काम कर रहे हैं। और वे सभी अपने सभी आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान को साझा करके भगवान कृष्ण और समाज की सेवा में रत हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं और समान विचारधारे वाले भगवान कृष्ण भक्तों से जुड़कर हमने इन सभी महत्वपूर्ण समय को पार कर लिया है। हरे कृष्ण। मेरा भी है, मैंने जब किया था तो मेरा भी कुछ व्यक्तित्व था जब मैंने 13 बैच में भगवद गीता का क्लास किया था। मैंने मार्च 2021 में इस्कॉन बेंगलुरु से संपर्क करता हूँ। मैं कृष्ण भगवान से बहुत धन्य हूँ कि उन्होंने मुझे विशाल हरिभक्त परिवार दिया, ताकि हम एक साथ भजन कर सकें, कीर्तन कर सकें, भगवद गीता और भागवतम पढ़ सकें और पढ़ाएं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और हम सभी ने दुनिया भर में कृष्ण का नाम प्रचार प्रसार किया है। सभी पर कृष्ण की कृपा है। समीक्षा के लिए यहाँ आने वाले सभी लोग अभी शामिल हों और अपने जीवन को सबसे सुंदर और भक्ति में बनाने के लिए कृष्ण को अपने जीवन में शामिल करें। हरे कृष्ण। तो ये सारी चीजें हैं हम लोग के व्यूज, कि हम लोगों को कैसा महसूस हुआ। जूम क्लास के कुछ डेकोरम है। आप लोग जो है, जैसे क्या होता है कि कई लोग जूम क्लास है भाई वीडियो ऑफ करके बेड पर लेट के पढ़ रहे हैं, कोई कुछ करके पढ़ रहा है, कोई टीवी चला के भगवत गीता का क्लास सुन रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टेबल पे प्रॉपर तरीके से मोबाइल से सुन रहे हैं मोबाइल से सुनिए, और लैपटॉप से सुन रहे हैं लैपटॉप से क्लास सुनिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्लास आप अटेंड कीजिए। कोई भी तरह का डाउट हो, या तो क्लास स्टार्टिंग से पहले अगर आप आ जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या जब पूरा क्लास खत्म हो जाए उसके आखिरी में आप कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल हो आप उसको पूछ सकते हैं। क्लास के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। चैट बॉक्स में कोई चीज जब आपसे पूछी जाए कि चैट बॉक्स में आप इस चीज को लिखिए, तब आप उस चीज को लिखेंगे, है ना। प्रॉपर तरीके से आप काम करेंगे, कोई भी तरह का डेकोरम भंग नहीं करेगा। आखिरी में जब आपको डाउट आते हैं, या तो आप हैंड रेस कर लीजिए, सिंपली आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, और चैट बॉक्स में आपका उत्तर दे दिया जाएगा। आपको मैं चैट बॉक्स पढ़ के जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसका उत्तर मैं दे दूंगा, ठीक है। आप मुझे, एडमिन को, है ना, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत जरूरी है तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन डेकोरम का ध्यान रखिएगा। वॉलंटियर चार्ट सपोर्ट में आप जो भी व्हाट्सएप में आपको जो भी दिक्कत है, आप वहाँ के एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपको सारे लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो जो टेम्पल के प्रेसिडेंट है नामनाथ सदास प्रभु जी, तो namadas@gmail.com, ये ईमेल पे कोई भी अपना प्रश्न मेल कर दीजिएगा, तो वहां से आपको निश्चित रूप से थोड़े ही समय में जवाब आ जाएगा। ये किसका है? ये हमारे जो टेम्पल के प्रेसिडेंट है उनका ईमेल आईडी है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे, namadas@gmail.com, ठीक है। जो भी डोनेशन की चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे
जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे शेयर किया जाता है डोनेशन का लिंक, या कभी कभी क्या होता है कि भाई टेम्पल है तो टेम्पल के लिए सेवा जो लोग करना चाहें कर सकते हैं, है ना। एक टाइम की सेवा करनी पड़ती है, मंथली सेवा, कोई 500 रुपये मंथली टेम्पल में भेजना चाहता है। जो मंदिर हमारा बन रहा है ना, कई मंदिर हमारे बन रहे हैं, उन पे सेवा करने के लिए 1500 रुपए का, एक ईंट की सेवा करने के लिए, एक स्क्वायर फीट की सेवा करने के लिए, कई तरह की सेवा करने के लिए लिंक आती है। वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता है, या आप इस्कॉन बेंगलुरु के साइट पे जाके वहां से जो डोनेशन का लिंक है वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहां डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का मैसेज मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आए और आपको कहे जाए कि यहाँ पे आप डोनेशन कीजिए, तो कभी मत कीजिएगा, वो चीजें स्पैम है, वो चीजें फ्रॉड है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी चीज मिले डोनेशन का वो चीजें सही है। बाकी जितने भी आपको टेक्स्ट मैसेज में आपको बताया जाए कि इस्कॉन के द्वारा ये डोनेट करना, ये डोनेट करना, वो सारी चीजें फर्जी है, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं मत दीजिए। कहाँ पे ध्यान देना है? व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी मैसेज आ रहा है ना आपको डोनेशन का, उस पर ध्यान दीजिएगा। और सब कुछ कंफर्म करने के लिए कहाँ पे आप जाएंगे? इस्कॉन बेंगलुरु के साइट पे डोनेट बटन पे क्लिक कीजिए, जहां पे जिस भी तरह का डोनेशन हो वहां पे आ जाएगा, लिंक आ जाएगी, वहां पे आप आराम से डोनेशन कर सकते हैं। जो आपको मोबाइल पे कई बार क्या होता है कि स्पैम मैसेज आते हैं, है ना, कि इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा आपको डोनेशन मांगा जा रहा है या इस्कॉन के द्वारा डोनेशन मांगा जा रहा है। तो हम लोग कभी भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू डोनेशन नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइट के थ्रू लेते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि आप इस लिंक पे जाके डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी भी टेक्स्ट मैसेज का यूज नहीं करते। ये जो है आपको सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। ये हमारे बैंक अकाउंट का डिटेल है, आप चाहे तो सारे मनी जो है बैंक अकाउंट पे जमा करा सकते हैं। इसका भी डिटेल आपको डोनेट बटन आप जब क्लिक करेंगे साइट पे, सारा डिटेल वहां पे मिल जाएगा। ये सारी चीजें माता जी आपको पोस्ट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया ही, ठीक है। थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल के बारे में बता देते हैं, फेसबुक पेज के बारे में बता देते हैं, डेली क्यूज के बारे में बता ही दिया आपको, बुक परचेस के बारे में बता ही दिया आपको, ठीक है। जितने भी डिवोटीज है सभी लोग क्विज कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको एक क्विज करके दिखाया वैसे ही आपको क्विज करना है, ठीक है। इसके बाद हम पहले आपको बता दें फेसबुक पेज के बारे में। तो आप लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फेसबुक अकाउंट खोलेंगे। ये हमारा टेम्पल का साइट है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, फेसबुक पेज अपना खोलेंगे। जैसे फेसबुक आपका खुलेगा, फेसबुक में आपको क्या सर्च करना है बता देता हूँ। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्च, एक सर्च ऑप्शन होता है यहाँ पे, सर्च फेसबुक। यहाँ पे सीधे डालिएगा इस्कॉन बेंगलुरु। जैसे आप डाल के इंटर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या खुल के आता है, इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल बेंगलुरु, ठीक है। क्लिक कर दीजिएगा। ये इस्कॉन बेंगलुरु का है, आप सभी लोग जाके इसको लाइक कर दीजिएगा। ये बेंगलुरु द्वारा चलाया जाता है ये पेज, है ना। तो इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा है, इसको आप सभी लोग जाके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस पे अपडेट होते रहते हैं कई चीजें, इस पे आप फॉलो करते रहिएगा बराबर, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का जो है यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको जितने भी वीडियोस हैं, आज के वीडियोस में जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पे सब कुछ अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। एक चैनल है आप यूथ के लिए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। जहाँ पे आज के जितने भी वीडियोस है और कल के जो भी वीडियोस रहेंगे यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी गीता यूथ के लिए हम लोगों ने चैनल बनाया है अलग, इसको आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप फॉलो करते रहिएगा, वीडियोस आपके आते जाएंगे, ठीक है। और एक इस्कॉन बेंगलुरु का हम लोग का अलग से चैनल भी है, इस्कॉन बेंगलुरु आप अगर डालते हैं तो यहाँ पे चैनल खुल के आ जाएगा। ये यूथ के लिए हमने बनाया है, आप सभी लोगों के लिए। उसके अलावा एक अलग चैनल भी हम लोग का है, ये इस्कॉन बेंगलुरु राधा गोविंद टेम्पल। इसको आप क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा
खुल के आ जाएगा, इसको भी आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी वीडियोस रहती है रेगुलर वीडियोस अपडेट होते रहती है। ठीक है, प्रभु जी पेज शोइंग नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है सर, पता नहीं, जी प्रभु हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था कि जो भी मैं बताता था? नहीं नहीं प्रभु, यूट्यूब चैनल का हो रहा है अभी, बस फेसबुक अच्छा का नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। देखिए यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे इस्कॉन मंगलुरु टाइप करेंगे, ये खुल के आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, एक यूथ का चैनल है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इसको भी आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं, आज की वीडियोस और जितने भी मेरे कल से लेक्चर्स होंगे, उन सब की वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक के बारे में बताऊं, फेसबुक पे आप जैसे जाएंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे इस्कॉन मंगलुरु, जैसे मैंने बताया है, पेज शो नहीं हो रहा था, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, तो इस्कॉन मंगलुरु आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाएगा। तो ये पेज है आपका इस्कॉन मंगलुरु का, क्लिक करिए और इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये फेसबुक पेज है, ये आप इसको लाइक कर दीजिएगा, जो वेबसाइट बताएं उसको आप फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे के सारे लिंक आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है, माता जी सारे लिंक डाल देंगे आपको। बस मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आखिरी में जो है हम गुरु प्रणाम मंत्र लेंगे, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। श्री गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। उसके बाद श्री कृष्ण प्रणाम होता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ठीक है, अब सभी लोग एक साथ संकल्प लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं सभी लोग संकल्प लीजिए कि मैं भगवद गीता की सभी 18 दिन की कक्षाओं में बिना किसी असफलता के भाग लेने जा रहा हूं या भाग लेने जा रही हूं। मैं यह संकल्प श्री श्री राधा गोविंद और श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ले रहा हूं या ले रही हूं। ये बोलिए और 3 बार हरे कृष्ण बोल दीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, ये संकल्प आप लोग ले लीजिए कि आप लोग 18 दिन का पूरा कक्षा क्लास आप पूरा करेंगे और ये संकल्प आप राधा श्री श्री राधा गोविंद जी और श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ले रहे हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, उस चीज को एड्रेस कर देते हैं कि आई हैव रजिस्टर्ड फॉर योर कोर्स एंड इन ए व्हाट्सएप ग्रुप वेयर आई एम नॉट अलाउड टू आस्क माय क्वेरीज, हाउ डू आई डू इट। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मैं आपके कोर्स से ज्वाइन हूँ, इस्कॉन से ज्वाइन हूँ, कोर्स से ज्वाइन हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले चीज, आप क्लास में आके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्लास के अंत में हैंड रेस कर लीजिए, जूम चैट पे आप मैसेज कर सकते हैं, या उसके बाद भी कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या माता जी को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 या 7 बजे तक, उसके बाद कोई पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ये चीज का डेकोरम का बिल्कुल पालन करेंगे। ठीक है, फिर आता है कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि मैं जानता हूँ ये फ्री कोर्स है लेकिन मुझे किताब खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको किताब खरीदना पड़ेगा। कुछ जो गीता का आप चाहें तो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किताब आप खरीदना नहीं चाहते अभी
तो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रोसेस बताया ई बुक डाउनलोड करने का, वहां से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप अगर खरीदना आपको चाहते हैं तो ये लिंक है, ये लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, या जैसे मैंने बताया किताब का लिंक आप वहां से ले सकते हैं। और आपको भगवद गीता एज इट इज, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, एक जप माला मिलेगा, एक जप बैग मिलेगा, और आपको श्री श्री राधा गोविंद जी का फोटो भी मिलेगा। ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जिसका टोटल आपको 600 रुपये लगेगा। अभी आप ऑर्डर करेंगे, आज से 7वें दिन आपको ये सारी चीजें आपके घर पहुंच जाएंगी, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आता है कि ये सर्टिफिकेट जो हमको मिलेगा इसका मतलब क्या है, क्या ये जरूरी है कि ये हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरे किस काम आएगा। बेसिकली क्या है कि जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, मंदिर के द्वारा मान्यता है कि आपने, इस्कॉन के द्वारा मान्यता दिया गया है कि आपने 18 दिन के भगवद गीता कोर्स को अध्ययन किया है ना, और आपने इसके जो क्विज है उसको सफलतापूर्वक करके तब आपने सर्टिफिकेट लिया, क्योंकि क्विज जब तक आप करेंगे नहीं आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 18 दिन में आपको गीता का एक मतलब कि आप कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो ही जाता है कि क्या भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं, अर्जुन क्या पूछना चाह रहे हैं, गीता क्या है, सारी चीज के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान, आखिर बेसिक चीज आप जान जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपको बेसिक नॉलेज तो है ना। फिर अगर आप चाहे तो लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं, या आगे जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे आता है कि भाई सर्टिफिकेट हमको मिलेगा तो क्विज का लेवल कैसा होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन उत्तर है कि अगर आप कक्षा में आते हैं, रोज क्लास आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सुनते हैं, है ना, और क्लास के बाद जो भी आपको दिक्कत आती है, डाउट आती है, आप हैंड रेस करके या जो जूम चैट है वहां पे आप लिखते हैं, तो कुछ अपने सारे डाउट को दूर करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 100% क्विज को कंप्लीट कर सकते हैं। परीक्षा पास करने के लिए आपको कम से कम 80% की आवश्यकता है, टोटल 80% आपको खत्म कर 80% कम से कम आपको हासिल करना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा पास करेंगे, है ना। और आप कितने भी बार प्रयास कर सकते हैं, रीटेक क्विज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब आप नियमित रूप से क्लास में आएंगे, नियमित रूप से आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे क्विजेस को करेंगे। जब आप करेंगे तभी आगे जाके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। कई लोगों का सवाल आता है कि मुझे इंटरनेट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, जूम के बारे में ज्यादा मालूम नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग गाइड करेंगे, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, माता जी से पूछ सकते हैं, माता जी आपको गाइड करेंगी, है ना। और एक प्रॉपर तरीके से हम लोग एक वीडियो डालने वाले हैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, या एक प्रॉपर तरीके से हम लोग एक परफॉर्मर डाल देंगे कि आप कैसे कैसे जूम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं है तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट को, ऑनलाइन कोर्सेज कैसे आप अभी जैसे मैंने बताया आपको किताब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बुक कैसे परचेस कर सकते हैं, कैसे आपको डिफरेंट वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई, कुछ कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो सारी, और भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, है ना, या माता जी को मैसेज कर सकते हैं, माता जी या मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड जरूर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आई हैव नेवर अटेंडेड भगवद गीता कोर्स, मैंने कभी भगवद गीता कोर्स अपने जीवन में अटेंड नहीं किया, ना तो पढ़ा है ना कभी ऑनलाइन किया है, क्या मुझे समझ में आएगा। तो हम लोग का आंसर ये रहता है कि 18 दिन की जो भगवद गीता है पाठ्यक्रम, ये आप ही लोगों के बनाए गए बेसिक कोर्स, ये ऐसा बेसिक हो कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आपको आएगा, बस शर्त ये है कि आपको डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा, तभी एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझेंगे। एक सवाल आता है कि आखिरी सवाल है कि मान लीजिए मुझे बीच में भगवत गीता समझ में नहीं आती, तो क्या मैं क्लास को छोड़ सकता हूँ, क्या बीच में छोड़ सकता हूँ अगर मेरे लिए कोई काम का मुझे लगा कि नहीं। बिल्कुल आप स्वतंत्र छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार आप भगवत गीता स्टार्ट करिए अटेंड करना, मुझे उम्मीद है आपका मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगेगा, और उनके द्वारा बताई गई एक एक चीज आपके हृदय में वास करेंगे, और बहुत आप आनंद लेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप इसको करने वाले हैं। बस जरूरत है खुद पर और प्रभु पर विश्वास होने का। हम रास्ता बताएंगे, आपको चलना है उस पर, भगवान तक आपको पहुंचना है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और 99% चांस है आप इसको कंटिन्यू करेंगे, 1% कभी कभार हम लेके चलते हैं, लेकिन 99% चांस है आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी तरह का दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, है ना। कुछ एक सवाल आता है कि इस्कॉन से जुड़ने में कई चीजों को पालन करना पड़ता है, मीट छोड़ना पड़ता है, नॉन वेजिटेरियन छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप 18 दिन का अटेंड कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको भगवान कृष्ण के करीब जाना है तो हाँ आपको नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, है ना। आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो चार्ट प्रिंसिपल हमारे होते हैं, चार्ट प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम भगवद गीता पढ़ाएंगे तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे,
ठीक है। तो 4 चीज आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। नशा नहीं करना है ना, ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, आपको इलिसिट सेक्स नहीं करना है, या इसके अलावा आपको जो है नॉन वेजिटेरियन छोड़ना है। ठीक है। तो ये सारी चीज 4 चीज होती है, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे तो 18 दिन आराम से आप करिए, कोई तरह का इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार 18 दिन आप कर लेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप खुद ब खुद इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। जो सालों से हमारी आदत चली आ रही है, अचानक नहीं छूटती है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उस चीज को हम अवश्य छोड़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का ये ओरिएंटेशन क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। कोई भी किसी का कोई प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉपर तरीके से आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना हैंड रेस कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से जवाब मैं दूंगा। ठीक है। कोई भी प्रश्न हो तो हैंड रेस आप कर सकते हैं, माता जी आपको अनम्यूट कर देंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। मेरा सवाल था सर। हरे कृष्ण, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, अमृत बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि जो आपने वो ई बुक के बारे में बताया ना, जहाँ पर जाकर हम लोग क्यूज का लॉगिन कर सकते हैं जी। वो मेरे से खुल नहीं रहा है। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी हूँ। पहले जब मैंने ये जूम में आने से पहले मैंने वहीं पे लॉगिन करके फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। उसके बाद मैं आज यहाँ पे आपके पास जुड़ पाया हूँ। जी प्रभु। तो मैं कैसे करूँ उस चीज के लिए? उस चीज का थोड़ा सा जानना था मेरे को। क्विज के लिए मैं देखिए प्रभु, जैसे मैंने आपको बताया क्विज के लिए, ये इस्कॉन बेंगलुरु का जो साइट है, ये आपने खोला है? हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्विज अगर आपको करना है तो रजिस्टर पे जाके आपको पहले क्विजेस में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपका अकाउंट यहाँ पे खुलेगा। ठीक है। वो मेरे से वही इस्कॉन, वो जो आपका आपने खोल रखा है ना, इस्कॉन बेंगलुरु का वो। अच्छा, साइट आपको नहीं बन रही है आपका? हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। साइट का लिंक कुछ हो तो आप गूगल पे डालिए ना, जैसे गूगल पे सिर्फ डालेगा ISKCON, इस्कॉन बेंगलुरु। आप जैसे डालेंगे गूगल पे खुद खुल के आ जाएगा प्रभु। ये देखिए, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, ये खुद खुल के आ जाएगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आप प्रोसेस बताया आपको, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कीजिए, ये खुद खुल के आ जाएगा। आप इस गूगल पे डालेंगे तो, और इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो तुरंत साइट आपका खुल के आ जाएगा। ऐसी साइट खुल के आ जाएगी। गूगल पे डालिए प्रभु। गूगल पे ही डाल रखा है मैंने। हाँ, तो गूगल पे डालिए तो आपको एक लिंक मिलेगा, श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल, तो वहीं पे आप उसको फॉलो करेगा तो खुल नहीं रहा है क्या आपको? हाँ, मेरे से खुल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके देखिए पास प्रभु जी, पूर्णा माता जी ने लिंक भी डाला है। चैट बॉक्स में भेज दिया है लिंक, आप उसको। या कभी कभी क्या होता है ना प्रभु जी, कि हम लोग के जो गूगल क्रोम है उसमें कई कुकीज आ जाते हैं, कई तरह के हिस्ट्री आ जाते हैं, तो कभी हाँ एक बार उसको पूरा डिलीट कर दीजिएगा, है ना। फिर से उसके बाद गूगल पे टाइप कीजिएगा इस्कॉन बेंगलुरु का, और लिंक फॉलो कीजिएगा, खुल जाएगा। ठीक। हरे कृष्ण। ओके। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है, एड्रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं, माता जी अनम्यूट कर देंगे आपको। प्रभु जी, मेरा एक सवाल। जी प्रभु। हाँ, मैं सवाल कर रहा था कि अगर कभी क्लास कोई मिस हो जाए तो वो क्लास कैसे कंप्लीट करें बाद में? ठीक है प्रभु जी, हम लोग की जो क्लास के बाद जो है जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल आपको दिखाया था, तो प्रॉपर जी। तरीके से वहाँ पे अपलोड होगी वीडियोस। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर मिस हो जाता है क्लास, तो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे वीडियोस रहेंगी, आप उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा प्रभु जी की क्लास आपसे कोई मिस ना हो। अगर कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी अब कोई क्यूज नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। चैट बॉक्स में है क्या प्रश्न कोई, माता जी? नहीं प्रभु जी। कुछ प्रश्न लग रहा है माता जी, चैट बॉक्स में है क्या? नहीं प्रभु, चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न नहीं है। एक क्वेश्चन कोई भेजा है, ओनियन भी छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी स्टार्टिंग आप लोग का है तो ओनियन वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले भगवत गीता को समझिए। जब आप 18 डेज पूरा कर लेंगे तो अपने आप ही सारी चीजें होंगी। कि हमें सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा आपको, है ना। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको।
साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे भक्ति में तो स्वतः ही सारी चीजें छूटती जाएंगी, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। पहले यही है कि आप भगवत गीता 18 दिन रेगुलर क्लास करके सुने, रेगुलर क्लास सुनेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। प्रवीण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप। प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रवीण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा कोई सवाल नहीं है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रमेश प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं भगवत गीता ओपन करता हूँ, 2 श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। तो मैंने जैसे प्रभु जी पहले कहा, भगवान नारायण की कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी कथा उनके सुने, उनके द्वारा बोले गए कोई भी वचन सुने, नींद आती है, स्वभाव है ना, क्योंकि भगवान के हाथ में क्या है, माया है ना, और भगवान जहां जाते हैं तो माया उनके साथ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि नींद आएगी, उसमें कोई वो नहीं है, नींद आएगी आपको, लेकिन आप अपने मन को कंट्रोल करके जब 1 बार 2 बार आप 1-2 लेक्चर आप सुन लेंगे ना भगवत गीता का, फिर आपकी नींद उड़ जाएगी। भगवान की महिमा भी ऐसी, इसलिए कि आराम से आप प्रॉपर तरीके से भगवत गीता को सुनेगा, कोई नींद नहीं आएगी, और मैं नींद आने भी नहीं दूंगा। पासवर्ड वही होगा जैसे मैंने बताया आपको, यूजर ने पासवर्ड क्रिएट करने का, वैसे ही वही पासवर्ड होगा जो आप अभी क्विज रजिस्टर करते समय डालेंगे। सही बात है जी प्रभु जी, चेयर पे बैठ के पढ़े, बेड में ना लेट के पढ़े, है ना, प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़े तो नींद आएगी नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं है माता जी? प्रभु जी प्रवीण प्रभु में अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कोई हरे प्रश्न कृष्णा नहीं, प्रवीण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। इनका कोई प्रश्न नहीं है ये हमारा कोई ओके प्रश्न नहीं। प्रभु। ठीक है प्रभु जी। ठीक माता जी, मैं लेक्चर इन कर रहा हूँ, और कोई और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी। और सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। मैंने सिर्फ बताया कैसे ओपन करना है, कैसे क्या करना है, एक एक लिंक आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी, सब कुछ व्हाट्सएप पे मिलेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीज आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।